हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और इसके यूजेस कहां कहां हैं, कैसे मेटल क्लोराइड में है या किस तरह के हमारे कंपाउंड्स में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। So law of equivalence for any component, gram equivalent of all atoms will be same. Simple सी लाइन और साधारण सा लॉ क्या कि फॉर एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स इसमें यूज हो रहे हैं, सबका जो इक्विवेलेंट वेट है, सॉरी जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो सबके बराबर होगा, इक्वल होगा सभी का। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए कि मान लिया उसमें ए करके, मतलब ए क्या है, ये वाले को बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब हम देखते हैं ना, मान लिया H2 लिखा हुआ था तो उसके आगे 2 लगा हुआ है, या O2 लिखा हुआ था तो हाफ लगा हुआ है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उन्हीं को बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये और ये। तो मान लिया कि ए और ए बी मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं सीसी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी है और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी है, तीनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अब इसके यूजेस कहां कहां है या इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां होती हैं। सबसे पहले मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड मतलब कुछ, ये एम क्या है, यहां पर एम मेटल है और ये हाइड्रोजन है। अब सभी मेटल की जो वैलेंसी है अलग अलग होती है, जो टेंडेंसी होती है ज्वाइन करने की सबकी अलग अलग होती है। तो यहां पर मेटल और हाइड्रोजन, ये एक्स क्या है, एक्स क्या है इसकी नंबर, बेसिकली ये क्या है नंबर, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइन विद मेटल। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइन विद मेटल। तो ये MHX इस तरह से बनाएगा, इसको हम बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। भाई मेटल के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग किया तो मेटल हाइड्राइड। अब इस केस में भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगेगा तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, यहां पर क्या है मेटल, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद हो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का जो एक्चुअल वेट है और अपॉन में जो इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट पे मैं 3 वीडियो पहले बना के आ चुका हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी सॉल्ट। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे को मेटल का लिखना है तो क्या आएगा, वेट ऑफ मेटल एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अगर यहां पर ब्रेक करूंगा तो क्या, वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन अपने को पता है कितना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, 1.008 या अप्रोक्सीमेटली आप 1 भी लिख सकते हो। तो यहां से जब अब यहां से मेरे को निकाल कर सकते हैं हम आसानी से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल का निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे कि यहां बता दूंगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा, देखना ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, देखना वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन, देख पा रहे हैं क्या, और ये इधर गया, ये इधर आया और ये मल्टीपल में 1.008, ये फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने का। तो जब मेटल हाइड्राइड की बन हो तो इसमें देखो वेट ऑफ मेटल अपने को आमतौर पर पता होता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन बहुत सिंपल है और 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड है वो काफी इजी हो जाएगा। किसके केस में, मेटल हाइड्राइड के केस में। ये एप्लीकेशन काफी काम आती है जब हम जो लॉन्ग मेथड क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूले से वो जल्दी हो जाता है। क्लियर। सेकंड एप्लीकेशन है मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड मतलब मेटल के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा। यहां पर भी नहीं पता हमें, एक्स वही है, नंबर ऑफ क्लोरीन ज्वाइन
और अटैच्ड विद मेटल। ठीक, फिर से वही कहानी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं एक बार फिर लिख दूं, जितना लिखोगे उतना याद होगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब यहां पर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 35.5 दुनिया जानती है। अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो यहां पे इसको इधर ले आए, इनको उठा के इधर, और ये आ गया मल्टीपल में। कुछ नहीं हुआ यार, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो किया है यहां से, मुझे ये निकालना है खाली, है ना। तो जब मैंने ये निकाला तो मेरे को आया वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ क्लोराइड और इनटू 35.5। यहां से शॉर्टकट लग सकता है ना एग्जाम में। फिर थर्ड एप्लीकेशन आती है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी कि MOX, यहां पर भी सेम चीज है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद मेटल। क्लियर? अब इसमें क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, ग्राम इक्विवेलेंट विद ऑक्सीजन। कहीं पर क्लोरीन है, कहीं पर ऑक्सीजन। भाई जिस तरह कंपाउंड वैसा होगा, मेटल क्लोराइड में तो क्लोरीन, मेटल ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन। यहां पर अगेन यही वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 8, नॉट 16, 8 होता है। ठीक है, क्योंकि हम O2 हम यूज करते हैं ना, तो इक्विवेलेंट वेट जब हमने निकलवाया था तब वहां पर 8 आया था, है ना। ऐसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकल जाएगा, तो वेट ऑफ मेटल एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, ये शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। अब इसको याद करने का, कुछ मेमोराइज करने का कुछ तरीका निकालते हैं। अब देखते हैं इनको याद कैसे किया जाए कि मेटल हाइड्राइड में, अब ये फॉर्मूले आप अभी अभी देखकर आए हो, कोई ब्रीफ में जानने की अपने को जरूरत नहीं है। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन चीजें निकालते हैं कि सभी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आसानी से हम निकाल सकते हैं, चाहे वो हाइड्राइड हो, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो ऑक्साइड हो। क्लियर? अब इसमें फर्क क्या है? देखना, एक चीज और कॉमन है कि वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल, ये चीजें भी कॉमन है। अब हाइड्राइड के केस में वेट ऑफ हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये वाला ध्यान देना, यहां पर आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन, और गुणा हो गया उसके जो इक्विवेलेंट वेट है 1 से या 1.008 से। फिर जब क्लोराइड आया तो वेट ऑफ क्लोरीन और गुणा हो गया 35.5, यानी कि जो उसका इक्विवेलेंट वेट है। फिर अगर जब मेटल ऑक्साइड आया तो वेट ऑफ ऑक्सीजन और उसको गुणा कर दिया 8 से। मतलब कि जो फ्रेम है यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यहां पर वेट ऑफ मेटल फिक्स है, यहां पर वो नंबर लिखना है कि जो हमने यहां पर, अगर यहां पर वेट ऑफ या तो हाइड्राइड हो सकता है, या फिर क्लोराइड का हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन का हो सकता है, इन तीनों में से जो होगा इसी का इक्विवेलेंट वेट यहां पर पुट कर देना। ये लो जी बन गया फॉर्मूला। क्लियर? हाँ, एक चीज और कि हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 या इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, है ना, जो लिक्विड में हम लेते हैं ना, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो अगर इक्विवेलेंट वेट हम निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, तो एट एसटीपी में बोलेगा, एसटीपी में बोलेगा तो कितना लेंगे हम? 22.4 लीटर। अब इस पे चार्ज कितना है भाई? ये तो उसका वॉल्यूम हो गई ना उसकी। अब अपॉन में क्या आएगा? 4। अब इसमें कितना आएगा? 1 का +1 तो 2 का इंटू 2, यानी कि 2 हो गया। यानी कि एसटीपी पे कितना लेना है अपने को? 11.2 लीटर। ध्यान रखना, इक्विवेलेंट मोल आएगा, इक्विवेलेंट मोल ऑफ H2। इक्विवेलेंट मोल ऑफ H2 कितना लेंगे हम? 11.2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर यही बात करते हैं इक्विवेलेंट मोल ऑफ Cl2 की, तो Cl2 में भी वही कहानी है भाई, यहां पर भी तो -1 है, प्लस माइनस हम नेगलेक्ट करते हैं, तो इनटू 2 है तो 2 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 22.4। देखो 22.4 लीटर, हर जगह एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ही रहती है, यानी कि 22.4 अपॉन में यहां पर 2, ये भी कितना आया? 11.2 लीटर वॉल्यूम। इतना लेना है इक्विवेलेंट मोल ऑफ क्लोरीन। अब बात आती है इक्विवेलेंट मोल ऑफ O2, जहां अपने को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई रहेगा तो वही 22.4 लीटर, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। अच्छा, -2 इंटू 2 है तो 2, यानी कि 4 आ जाएगा अपॉन में, और जब ये कटेगा तो ये आएगा 5.6 लीटर। जी आंसर आएगा।
अपने को ये पुट करना पड़ेगा जहां पर भी क्वेश्चन में ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने कुछ नया सीखा होगा। मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़े।